पहले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या दे रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथी, इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न दे रखा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए लुप्त संख्या कहाँ पर दे रखी है, देखो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है कोने पर, इसी स्थान पर पता करना है कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे पता करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाएगा तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम आपको आसान तरीका बताने वाले हैं। तो देखिए इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तो यहाँ पर देखिए 5 और 13 का हम क्या करें कि हमारे पास 23 बन जाए, क्योंकि इस वाली लाइन का जो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। और दूसरा तरीका क्या होता है, देखिए दूसरा तरीका इस प्रकार से आप लोग सोच सकते हैं, 5 और 9 का क्या करें कि हमारे पास यहाँ पर 15 बन जाए, क्योंकि इस वाले कोने पर भी ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है। तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों तरीके थोड़े ही देखते रहेंगे परीक्षा में कि हमारा कहाँ से आंसर आ सकता है। तो बहुत ही सटीक तरीका बताने वाले हैं। देखिए 90% तरीका आपका ये लगता है कि जिस साइड बड़ी संख्या दे रखी होंगी उस साइड हमारा प्रश्न सॉल्व हो सकता है, तो उस साइड हम सबसे पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 15 दे रखा है, 8 दे रखा है, इस साइड दे रखा है 23 दे रखा है, 25 दे रखा है, मतलब इस साइड हमारी बड़ी संख्या दे रखी हैं। तो प्रश्न को सबसे पहले इस साइड से ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आपको बताते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर देखिए 5 और 13 का हम क्या करेंगे कि हमारे पास 23 बन जाए। तो आप लोग कैसे कर सकते हैं, आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखिएगा इन संख्याओं को आपस में ऐड करके देखते हैं। देखिए 5 और 13 को जब हम प्लस करेंगे आपस में तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा। अब देखिए 23 में कितने की कमी रह गई, देखिए 18 में कितने की कमी रह गई कि हमारे पास 23 बन जाएगा। ये भी होता है, देखो संख्याओं को जोड़ा भी जाता है घटाया भी जाता है, इस प्रकार का भी लॉजिक लगता है। तो हम क्या करेंगे, 18 में देखिए 5 को ऐड कर देंगे साथ ही, तो हमारे पास कितना 23 निकल के आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। तो इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर भी लॉजिक लगना चाहिए। तो 9 और 7 को जब हम आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए 9 और 7 को आपस में ऐड करेंगे, 9 और 7 को ऐड करने पर हमारे पास 16 आ जाएगा। अब 16 में क्या करेंगे, पहली बार ये बॉक्स वाली संख्या को जब हमने इसमें ऐड किया था तो इसको भी ऐड करेंगे, 9 को ऐड करने पर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। अब आप लोग लॉजिक समझ गए होंगे किस प्रकार का लॉजिक लग रहा है। तो आप लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं जो पहले वाले बॉक्स की संख्या है ना वो उसका क्या कर रहा है, दोगुना कर रहा है। देखो 10 हो जाएगा तो 10 में हम डायरेक्ट 13 को जोड़ देंगे तो हमारे पास 23 आ जाएगा। इस वही आधार पर क्या करेंगे, 9 में 2 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। अब देखिए 18 में 7 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 25 तब भी आने वाला है। तो इस प्रकार का यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। अब जो हमें पूछा गया उसका मान बताएंगे। देखो 15 का क्या करेंगे, 15 का 2 गुना कर देंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा मेरे दोस्त, हमारे पास 30 निकल के आ जाएगा। बीच वाले बॉक्स की जो संख्या दे रखी है ना उसको ऐसे ही ऐड कर देंगे तो कितना 8 दे रखा है, 8 को जब हम ऐड करेंगे आपस में तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर देखिए 38 बन जाएगा। 38 देखिए आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, 38 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछ ले जाएंगे तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपकी 38 संख्या भरी जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका दूसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न दे रखा है यहाँ पर देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर शब्द अक्षर की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पर अक्षर दे रखे हैं तो इन अक्षरों को ज्ञात करना है। यहाँ पर किस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व किया जाता है, देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से ए एम बी का संबंध यहाँ पर जेड एन वाई से दे रखा उसी प्रकार से हमें क्या करना है, एन की एल का संबंध या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या को ज्ञात करना है। तो कैसे कर सकते हैं, आसान तरीका क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। देखिए इस टाइप के प्रश्न हम आपको पहले भी करा चुके हैं, कैसे किया था, यहाँ पर पता करना है सबसे पहले ए एम बी का संबंध यहाँ पर जेड एन वाई से किस प्रकार से दे रखा है। तो आप लोग देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर संबंध को ऐसे देखा जाता है। देखो पहले अक्षर से पहले अक्षर की तरफ जाएंगे, यहाँ पर जेड दे रखा है, यहाँ पर ए दे रखा है। तो क्या करेंगे, जेड और ए दे रखा है, मतलब ए आता है 1 नंबर पर, जेड आता है आपका 26 नंबर पर। और देखिए अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। यहाँ पर देखिए 26 कर लीजिएगा, 26 अक्षर होते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर जेड दे रखा है। तो आप लोग समझ गए होंगे जो ए का विपरीत क्रम होता है, मतलब ए का विपरीत जो अक्षर होता है वो जेड होता है और जेड का विपरीत क्या होता है, ए होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर अपोजिट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जेड दे रखा है, इसी प्रकार से देखिए एम से हम क्या जाएंगे, एन की तरफ जाएंगे। तो एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है, और एन का अपोजिट एम होता है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर एन दे रखा है और बी का अपोजिट वाई होता है, तो यहाँ पर वाई दे रखा है, मतलब यहाँ पर अपोजिट अक्षर दे रखे हैं। तो अपोजिट अक्षर यहाँ पर भी पहचान करेंगे। तो देखिए
आप लोगों को पता होना चाहिए अपोजिट क्रम क्या होता है अक्षरों का, वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के प्रश्नों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं जब आपको अपोजिट क्रम याद होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर एन का अपोजिट क्या होता है, एन का अपोजिट एम होता है। और देखिए के का अपोजिट क्या होता है, के का अपोजिट पी होता है। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से एल का अपोजिट क्या होता है, एल का अपोजिट ओ होता है। तो देखिए एम पी ओ आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, देखिए एम पी ओ इस ऑप्शन में नहीं दे रखा, इसमें भी नहीं दे रखा, इसमें भी नहीं दे रखा। देखो इसमें क्यू दे रखा है, सॉरी यहाँ पर ओ कर लीजिएगा, यहाँ पर ओ होगा, क्यू नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, आपका आंसर आ चुका है। एम पी ओ आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका एम पी ओ भरा जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न दे रखा है दी गई आकृति में त्रिभुज ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज को काउंट करना है, तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है त्रिभुज ज्ञात करने की, आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं। तब तक आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे वाले बटन को दबा कर रखिए, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलिए चलते हैं, देखिए आपके ट्रिक क्या होने वाली है। तो देखिए इसको सबसे पहले बेसिक से गिनते हैं। देखिए यहाँ पर बेसिक से कैसे काउंट किया जाता है। यहाँ पर देखिए 1 दे रखा है, 2 दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, इस प्रकार से यहाँ पर ये 5 है, ये 6 है, इस प्रकार से बेसिक गिना जाता है, ठीक है ना। काफ़ी स्टूडेंट इस टाइप के प्रश्नों में गलती कर देते हैं। बेसिक से काउंट करने में एक ट्रायंगल तो भूल ही जाएंगे, कम से कम एक ट्रायंगल जब भी भूलेंगे तो क्या होगा, आपका प्रश्न पूरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे बेसिक। बेसिक से भी बताना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग जब भी ट्रिक अप्लाई नहीं करते तो आप लोग बेसिक से भी निकाल सकते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर 6 निकल के आ चुके हैं आपके पास, सूखा सूखा 6 गिन लिया। उसके बाद देखिए ये एक बनना है, देखो यहाँ पर 2 पार्ट में ये लाइन डिवाइड कर रही है, मतलब यहाँ पर 2 ट्रायंगल बनेगा, एक ये बन गया, यहाँ से एक बन गया, ठीक है ना, और एक यहाँ से बन जाएगा। देखिए इस प्रकार से आएगी लाइन, और इस प्रकार से फिर से जाएगी वापस, यहाँ पर एक और बन जाएगा, मतलब यहाँ पर 2 बन गई है, ठीक है ना। यहाँ पर काउंट कर लीजिएगा सीधे सीधे, यहाँ पर देखो अंदर 6 बन गए थे, यहाँ पर 7 नंबर डाल दो, आप भूल सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर 8 नंबर डाल दो। 8 ट्रायंगल निकल के आ गए हैं। अब क्या करेंगे, 8 के बाद देखो ये 9वां ट्रायंगल ये निकल के आ चुका है, 9 ट्रायंगल हो गई है। अब देखिए 9 के बाद कितना, यहाँ पर देखिए 9 के बाद ये 10 हो जाएगा, इस प्रकार से आपका यहाँ से 10 बन गया। अब देखिए 10 के बाद क्या हो जाएगा, 10 के बाद देखो ये 11 ट्रायंगल निकल के आ जाएगा। ये देखो आपका 11 ट्रायंगल निकल आया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी बनेगा ये कि यहाँ पर 12 निकल आए, 12 ट्रायंगल इसमें आपके रहने वाले हैं। तो देखिए अब आपको बेसिक बता दिया है, अब आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं। जब अंदर 6 ट्रायंगल बन रहे होंगे तो साथ ही आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 6 लिखने के बाद क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। जब 6 में 2 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 देखो बेसिक से भी गिनने से आए थे, और ट्रिक से भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मात्र 2 सेकंड में आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो आपका 12 किस ऑप्शन में दे रखा है, 12 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका चौथा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न यहाँ पर भी बोल रहा है दी गई आकृति में त्रिभुज ज्ञात कीजिए। तो ये भी एक आकृति है, इसमें त्रिभुज ज्ञात करना है। तो आप लोग, अब मुझे आशा है कि आप लोग ट्रिक से बहुत ही बेहतरीन तरीके से मात्र 2 सेकंड में प्रश्न का जवाब दे सकते हो। तो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में जवाब बताइएगा इसका कितना ट्रायंगल बनेगा। तो ट्रायंगल ही तो ज्ञात करना है, तो ट्रायंगल बताना है यहाँ पर कितना बनेगा। तब तक हम देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पर देखिए जितने कॉलम बनेंगे उनका मैं क्या करूँगा, नंबरिंग दे देंगे। यहाँ पर देखिए 1 बनना है, 2 बनना है, 3 बनना है, 4 बनना है, यहाँ पर देखिए 4 बनना है, 5 बनना है, ये 6 बनना है, ये 7 है, यहाँ पर देखिए 6 ठीक से बना देते हैं, यहाँ पर 7 है, ये 8 दे रखा है। यहाँ पर देखिए 8 अंदर बन चुके हैं। तो क्या करेंगे आप लोग, जब भी 8 अंदर बनेंगे तो हमने क्या बताया था, जितने भी अंदर बनेंगे उसका डबल कर देंगे। तो 8 बने मेरे दोस्त। अब यहाँ पर 8 का 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, 16 निकल के आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे।
यदि आप लोग बोलें तो इसका बताओ बेसिक बता दें आपको। देखिए यहाँ पर 16 ही निकलने वाले, तो आपको बेसिक भी बता देते हैं। यहाँ पर देखो अंदर 8 बन चुके, अंदर के बाद देखिए अब क्या बनेगा, एक ये वाला बनना है। देखो सूखा सूखा गिन लिया। अब देखिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर देखो एक बन जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 बन जाएगा। 9 के बाद देखो ये एक वाला बनना है, ये 9 के बाद ये 10 हो गया। 10 के बाद क्या हो जाएगा, ये देखो 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब यहाँ पर भी 2 ट्राइंगल मिलने वाले हैं। 11 ये हो गया और 12 ये हो जाएगा। देखो 12 ये वाला हो जाएगा, इस साइड वाला आप लोग भूल सकते हो। यहाँ पर देखिए कलर से बता देते हैं। 12 ये हो गया। 12 के बाद आपका देखिए यहाँ पर 13 ये वाला हो जाएगा। देखो 13 इस वाला हो जाएगा। 13 के बाद देखिए ये 14वां हो जाएगा। ये देखो इतना इस तरीके से जा रही है ना, यहाँ पर 14 हो जाएगा। 14 के बाद देखिए आपको कलर चेंज करके बता दें। 14 के बाद ये देखिए 15 ये 14 ये हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 14 हो जाएगा। 14 के बाद देखिए ये 15वां इधर इस साइड निकल के आ जाएगा। 15 के बाद देखिए आपका 16 निकल के आने वाला है। देखिए यहाँ पर कौन सा 16 दे रखा है, 16 देखिए ये वाला ट्रायंगल आपका दे रखा है, जो कि आपका छूट गया था। तो इस साइड से देखिए आपका 16 निकलने वाला है, तो 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका बेसिक से गिनने पर भी 16 निकला है और ट्रिक से भी आपका 16 निकला है, तो 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है, आपका 5वां प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न कह रहा है 6 स्टार 3 स्टार 8 बराबर 11 दे रखा है, तो 2 स्टार 4 स्टार 6 बराबर 4 दे रखा है। तो उसी प्रकार से क्या करना है, 8 स्टार 3 स्टार 10 स्टार बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें संख्या को ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, इसका भी बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं। और इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो कैसे सॉल्व किए जाते हैं, आसान तरीका क्या होता है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर स्टार दे रखा है, इसका मतलब कुछ नहीं है भाई। यहाँ पर देखिए स्टार भी दे रखा होता है, डॉलर का सिंबल भी दे रखा होता है, प्लस का सिंबल भी दे रखा होता है। इसका आपका कोई लेना देना नहीं है। बस रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में जो बराबर में दे रखी होती है संख्या, उसको हमें ज्ञात करना होता है। इन तीनों संख्याओं का कुछ भी करो, यहाँ पर 11 लाना पड़ेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा, तभी हमारा यहाँ पर आंसर आ सकता है। तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर जो दे रखा है, यहाँ पर 6 दे रखा है, 6 स्टार 3 स्टार 8 स्टार बराबर 11 दे रखा है। तो आपको इसकी वैल्यू पता करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए आप लोग सबसे पहले ऐड कीजिएगा, क्या हमारे पास 11 ऐड करने पर आ सकता है। तो देखिए 6 में 3 को ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 9 को 8 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 नहीं होने वाला है। तो आप लोग बोल रहे होंगे सर जी यहाँ पर 17 में से यदि हम यहाँ पर 6 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, यहाँ पर 11 बच जाएगा। चलो ठीक बात है, आप लोगों ने कर लिया, ठीक बात है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी होना चाहिए मेरे दोस्त। अब यहाँ पर ये लॉजिक लगाएंगे तो यहाँ पर कहाँ लॉजिक लग रहा है, देखो 2 में जब 4 को ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, और 6 को 6 में ऐड करेंगे तो 12 बन जाएगा। 12 में से क्या करेंगे, देखो 6 को माइनस करेंगे, तो 6 को माइनस यहाँ पर कर देंगे तो हमारे पास 6 बचने वाला है। यहाँ पर देखिए 4 दे रखा है। तो हमारा इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व नहीं हो सकता। अब देखिए किस प्रकार से हमारा प्रश्न सॉल्व हो सकता है, वो हम आपको बता रहे हैं। देखो इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं, इस प्रकार से मैंने ये प्रश्न रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 दे रखा है, 6 से जब 8 की तरफ जाएंगे तो आप लोग इनको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 में 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पर कितना निकलने वाला है, 14 निकलने वाला है। अब 14 में आप लोग क्या करेंगे, इस 3 को माइनस कर देंगे, देखिए हमारे पास 11 आ गया बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। तो इसी आधार पर हम क्या करेंगे, इस वाले को भी सॉल्व करेंगे। देखो इसी प्रकार से ये भी सॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पर 6 में 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 हो जाएगा, 8 में से 4 को माइनस कर देंगे बीच वाली संख्या को, तो हमारे पास 4 बच जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। तो आपको पता चल चुका है हमारा ऑप्शन में देखिए किस प्रकार का लॉजिक लग रहा है। तो हमारा इसी प्रकार का लॉजिक इस पर भी लगाएंगे। देखिए 8 में से क्या करेंगे, 10 को प्लस कर देंगे, 8 में 10 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना 18 बन जाएगा। अब 18 में से क्या करेंगे, बीच वाली संख्या को माइनस कर देंगे। जब हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 15 बन जाएगा। 15 देखिए आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, आपका 15 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है। देखिए आपका 6वां प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो प्रश्न कह रहा है दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए। तो वेन डायग्राम किसका बनाना है मेरे दोस्त, वेन डायग्राम इन शब्दों का बनाना है जो कि यहाँ पर दे रखे हैं। पुरुष दे रखे हैं, मामा दे रखे हैं, मौसी दे रखे हैं। भाई साहब यहाँ पर देखिए मामा मौसी सब कुछ दे रखा है। तो आप लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर आसान तरीका क्या होता है, इनका संबंध देखना होता है। यहाँ पर देखिए पुरुष दे रखे हैं ना, मामा दे रखे हैं, मौसी दे रखी है। तो पुरुष क्या होते हैं, मामा क्या होते हैं, मौसी क्या होती है, आपको पता होगा।
तो देखिए पुरुष के अंतर्गत कौन आ जाएंगे, हमारे मामा आ जाएंगे। और देखिए मौसी नहीं आ सकती क्योंकि मौसी महिला के अंतर्गत आएंगी, ठीक है ना। पुरुष के अंतर्गत सिर्फ हमारे मामा आ जाएंगे कि पुरुष का संबंध हमारे मामा से बनेगा। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर डायग्राम बनने वाला, डायग्राम से आपको बताते हैं। सबसे पहले पुरुष का एक डायग्राम बना लिया। अब उसके अंतर्गत क्या हमारे मामा आ जाएंगे, मतलब किसी के मामा होंगे वो पुरुष ही तो होंगे। और मौसी देखिए मौसी महिला के अंतर्गत आती हैं, तो इस प्रकार से ये अलग हो जाएंगे, जो कि आपका इस प्रकार का डायग्राम बनने वाला है। आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में, तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते आज के टेस्ट के प्रश्न की तरफ। टेस्ट के प्रश्न भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को रखा गया है। और साथ ही इस टाइप के हम प्रश्न को करा चुके होते हैं, तब भी हम आपको इस टाइप के प्रश्न टेस्ट के लिए देते हैं, ताकि आपकी रिवीजन भी होती चले साथ के साथ, ठीक है ना। तो आप लोग इसके जवाब अवश्य दिया करिए, कमेंट बॉक्स में बताया करिए इसका जवाब। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग जवाब देते हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों की बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। तो जो भी हमारे नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और घंटे वाले बटन को भी दबा लीजिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आती रहे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।